दोस्तों जैसे कि मैंने बोला भारत में जो है रहने पर भी बहुत घिन आती है कभी-कभी, क्योंकि पहले जो देश था, तरक्की नहीं होती थी, कंपनियाँ नहीं लगती थी, उसमें काफ़ी बदलाव भी हुआ है भारत में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी जगह जाति धर्म के नाम पर दूसरों को आपस में लड़ाया जा रहा है। और जो है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप खुद ही देख लो, अमेरिका में जो है डॉलर है, और जो है सऊदी अरब में सिर्फ सोना निकलता है, और जो है आपका जापान में ही देख लो, वहाँ पर रोबोट कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और एक हमारा भारत देश है जो कि जाति धर्म के नाम पर लड़ रहा है। दोस्तों आप जरा सोच कर देखिए, क्या ये सही हो रहा है? और जो है एक फिल्म बनी थी, द स्टोरी ऑफ ताजमहल। आप जरा सोच कर देखिए, ऐसी फिल्मों को कौन बढ़ावा देता है, यानी कि कौन परमिशन दे देता है। यानी कि डायरेक्टरों को अगर कोई फिल्में नहीं मिलती तो इन्हीं फिल्मों, मतलब इतिहास की चीज़ों से छेड़छाड़ करने की उनको अनुमति आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उन्हें जो इन सब चीज़ों की परमिशन देता है, उन्हें ये नहीं लगता क्या ये चीज़ गलत है या सही है। आप खुद ही देख लो दोस्तों, ताजमहल के हिसाब से, यानी कि जिस तरीके से ताजमहल पर एक मूवी बनी थी, द स्टोरी ऑफ ताजमहल, और उसमें जो है कितनी गलत तरीके से उसके बारे में बताया गया है। यानी कि यार आजकल के देश के जो लोग हैं, यानी कि इतने गिर चुके हैं, इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में गलत बोलने में उनको शर्म भी नहीं आती है। ताजमहल, शाहजहां ने ये करवाया, शाहजहां ने वो करवाया, यानी कि दुनिया भर की टिप्पणियां की गई है शाहजहां पर। और जो है मतलब बहुत गलत गलत बोला गया है, और जो है बोला गया है, क्या ही मैं बताऊं। आप लोगों ने इस फिल्में देखी है, आप लोगों, मतलब ये सब फिल्में बर्दाश्त से बाहर है। उसमें इस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और डायरेक्टर को ये समझ में नहीं आता, बेवकूफ़ है वो डायरेक्टर जिसने इस ताजमहल के ऊपर एक फिल्म बनाई, वो भी इतनी घटिया फिल्म, जिसको मतलब कुछ लोग खुश हैं, और जो अंधभक्त हैं उनको तो खुशी मिल रही है, जो अंधभक्त नहीं है, यानी कि जो इस्लाम के तरीके पर हैं, वो उनको मतलब बहुत रुसवाइयाँ मिल रही है। तो आप सोच कर देखिए दोस्तों, अगर आप इस भारत में कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हर इंसान खुश होना चाहिए। अगर वही काम अगर गलत लगता है तो कोई इंसान दुखी होता है, कोई सुखी होता है, और किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हो दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जाति धर्म आप बंद कर दीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा हो रहा है। लोग इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों, इतने बेहुदा शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और इसके खिलाफ जो है कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। सोचिए दोस्तों, हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, उसको कुरेदने की कोशिश करेगा, तो सोचिए क्या ये ठीक है? आप ज़रा सोच कर देखिए। और कोर्ट भी जो है, यानी कि पैसे पैसे की लालच में लोग इतना गिर चुके हैं कि अपने ईमान तक बेच दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं जाति धर्म पे बात ही नहीं कर रहा दोस्तों, पैसे की लालच में लोग इतना गिर चुके हैं कि इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। पैसे की लालच में इतना गिर चुके हैं कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ दे रहे हैं। पैसे की लालच में इतना गिर चुके हैं कि गरीबों का घर तोड़ दे रहे हैं, गरीबों की दुकानें तोड़ दे रहे हैं। यानी कि ऊपर वाले ने, खुदा ने जिनको भी अच्छी पोस्ट दी है, जिनको अच्छी नौकरियां दी हैं, वो लोग अपनी नौकरियां का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, ना कि देश में तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बहुत अन्याय हो रहा है अपने भारत देश में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके खिलाफ सही एक्शन लिया जाए, और जो इन सब चीज़ों पर मुद्देनज़र रखते हुए गलत एक्शन लेते हैं, उनको फेंक देनी चाहिए अपनी वर्दी उतार कर दोस्तों। और उनको जो है अपनी जो कोट पहने हैं इंसाफ के तरीके पर, इनको भी फेंक देना चाहिए उठा कर, क्योंकि इनको जो है पैसे की लालच में इन्होंने अपना हर एक चीज़ बेच दिया है। मैं क्या ही बताऊं आपको, इस सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो बना सकता हूं, लोगों तक पहुंचा सकता हूं कि देश में कितनी बर्बादियां हो रही हैं। आप सोच कर देखिए दोस्तों, इसी तरीके से। और जो है भारत के नेता मतलब देश विदेशों में घूम रहे हैं, उन पर कुछ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है दोस्तों। आप सोच कर देखिए, भारत देश पर इतना कर्जा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। कुछ साल और रहेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। इन लोगों के जो है वीज़ा पासपोर्ट सबको
जब्त करके रख लीजिए दोस्तों, नहीं तो विजय माल्या की तरह ये लोग भी भाग जाएंगे सारे पैसे भारत का लेकर, और भारत डूब जाएगा। और उसके बाद जो है इस भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंसा बचेगा दोस्तों, जाति धर्म के नाम पर। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस भारत देश में हर एक दूसरे से प्रेम करिए, हर एक दूसरे को धर्मों की रिस्पेक्ट करिए। जहाँ कहीं गलत हो रहा है वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा नहीं रहने वाली है। एक ना एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, और जाने से पहले क्यों ना आप लोग कुछ नेक काम किए जाएं, ना कि आप लोग मंदिर मस्जिदों के पीछे पड़े। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो इतिहास पूर्वजों ने बना दिया है उनको वहीं रहने दे, उनके खिलाफ छेड़छाड़ ना करें दोस्तों। अगर आपको पावर मिला है तो उस पावर का सही इस्तेमाल करें, ना कि गलत इस्तेमाल करें दोस्तों। पाप का घड़ा एक ना एक दिन टूट ही जाता है। आपको पता है, इंसान जब मौत की आखिरी सांस लेता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ मैंने गलत किया, हाँ मुझसे भूल हो गई, हाँ मुझे माफ कर दे। और उस वक्त उसको एक भी माफी नहीं मिलती है दोस्तों। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, धर्मेंद्र साहब इस दुनिया से चले गए, उनके लिए भी आप लोग दुआ करना। और जो है उन्होंने क्या बात कही थी, सबको आपस में प्रेम रखना चाहिए, ना कि जाति धर्म के नाम पर लड़ना चाहिए। आप ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों, इस भारत देश में कितने गलत काम हो रहे हैं, कितना स्कैम हो रहा है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे की टोपियों इस्लाम पर कितने गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों, बहुत रोना आता है जब हमारे मोहम्मद के नाम पर कोई गलत बोलता है। ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों, आपके मम्मी या पापा या कोई रिश्तेदार अगर इस दुनिया से चला गया हो, इस दुनिया में नहीं है, अगर उसके खिलाफ गलत बोला जाए तो क्या आप लोग बर्दाश्त करोगे? क्या आप लोग चुप रहोगे? नहीं रहोगे। मुझे पता है दोस्तों, जो इस दुनिया से नहीं है उसकी यादों में जीना कितना मुश्किल है दोस्तों, सोचिए आप। इसीलिए दोस्तों किसी के बारे में गलत शब्द ना बोला करो दोस्तों। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो दूसरे के धर्म के नाम पर टिप्पणियाँ करते हैं, दूसरे के धर्मों के बारे में गलत बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई किसी के खिलाफ गलत ना बोले दोस्तों। और एक पर यकीन रखो, एक ही को मानो, एक ही की पूजा करो, ना कि 100 चीज़ों में अपने भगवान को देखो दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से बिहार में घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही शर्म की बात है, गरीबों की बद्दुआएं लग रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो लोग भी मेरी वीडियो देखें, प्लीज़ इन वीडियो के माध्यम से सभी लोग आपस में प्रेम करो, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी। आप मेरा यकीन करो, कोई 10 साल तक रहता है, कोई 20 साल में ही मर जाता है, कोई 30 साल में ही मर जाता है, कोई 60 साल बाद मरता है। इस इंसान अगर हमेशा रहता तो खुद पर घमंड करना बात अलग होती, लेकिन इंसान को इस दुनिया में नहीं रहना है दोस्तों, इस दुनिया से जाना है। इसीलिए क्यों ना हम इस दुनिया से जाने से पहले कुछ नेक काम कर लें, सबसे मोहब्बत करें, आपस में प्रेम रखें। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद।